सवाल पूछा है, कान में पीप आती है, कान में पीप आती है, इसके लिए क्या करें? मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश किया करो ये बीमारी होती क्यों है। हम ना उस वजह को नहीं देखते कि बीमारी किस वजह से आई है, और हम सब भागना शुरू कर देते हैं, इसका इलाज बताओ, इसका इलाज बताओ, इसका इलाज बताओ। कानों में जो पस पड़ती है, जो पीप पड़ती है, वो इन्फेक्शन की वजह से है। और आपके जिस्म में इन्फेक्शन चाहे कान में हो, चाहे मुंह में हो, चाहे फेफड़ों में हो, चाहे आपके सीने में हो, चाहे आपके गले में हो, चाहे आपके टांगों में हो, पूरे जिस्म में जो इन्फेक्शन है उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आपका खाना पीना ठीक नहीं होता, जब आपका खाना और पीना ठीक नहीं होता। अगर आपका खाना पीना प्रॉपर हो और आपके जिस्म को प्रॉपर ताकत मिल रही हो और आपका जिस्म बीमारियों के ख़िलाफ़ प्रॉपर लड़ रहा हो, तो बताओ इन्फेक्शन होगी। तो सबसे पहला काम, अपना खाना पीना ठीक करो। और जिसको कान में पीप आ रही है, ये दवाइयों के चक्कर में ना पड़ो, और कभी भी कान को खुद किसी चीज़ के साथ साफ़ ना करो। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो चीज़ें पैदा की हैं ना, वो इंतहाई नर्म नाजुक हैं, वो इंतहाई, और हमारा रवैया हर चीज़ के साथ सख्त होता है। इवन के दांत भी साफ़ करने होते हैं ना, तो तीला लेके यूं यूं मार रहे होते हैं। हालांकि जो गम्स है वो इतने नरम है, अगर ज़रा सी नोक गम पे लग जाए तो गम ज़ख्मी हो जाता है। ये आँख इतनी नरम है, इतनी नरम है, इतनी नरम है कि मक्खी छोड़ो, ये जो आम सी पूंडी होती है ना, वो अगर आँख में चली जाए तो क्या करती है, हालांकि वो कितनी सॉफ्ट होती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह कान का पर्दा भी इंतहाई नरम व नाजुक है। और हम क्या करते हैं, हम वो तीले के ऊपर रुई चढ़ाते हैं और उसको यूं 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 करके मार रहे होते हैं, और कुछ लोग यूं यूं करके उसकी सफाई। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी भी अपने कान में ख़ुद से ENT सर्जन बन के सफाई करने की कोशिश मत करो। मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की है ना, उसको उसके तरीके पे रहने दो। और कान की पीप के लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप किसी अच्छे ENT सर्जन को पहले दिखाओ कि मेरे कान का पर्दा ज़ख्मी तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और उसके बाद दवाई लेने की बजाय आप सिंपल, मैं आपको कान के पीप की जो पस पड़ी हुई है उसकी दवाई बता देता हूँ, लेकिन उसको अच्छी तरह किसी अच्छे ENT सर्जन से चेक कराओ, और ख़ुद से तबीब बन के, ख़ुद से उसके अंदर तेल डाल के, ख़ुद से उसके अंदर रुई डाल के, ख़ुद से उसके अंदर तीलियों के ऊपर रुई चढ़ा के उसको साफ़ करने की कोशिश ना करो। कहीं आप अपने हाथों से अपने जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाया ना कर लो। अगर पस पड़ी हुई है, चाहे वो कान में पस पड़ी है, या आपके टांगों में पड़ी है, या घुटनों में पड़ी है, या चेस्ट में पड़ी है, उसका बेहतरीन इलाज हल्दी और दालचीनी वाला दूध है। हल्दी और दालचीनी वाला, जहाँ रेशा है, मेरे मोहतरम भाइयों, हल्दी और दालचीनी वाला दूध पियो। 1 गिलास दूध लो, उसमें आधी चाय की चम्मच हल्दी डालो, आधी चाय की चम्मच दालचीनी डालो। अब क्योंकि गर्मियाँ हैं, ये दोनों चीज़ें गर्म हैं, तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसके मिजाज को बेहतर करने के लिए आप उसमें आधी चम्मच सौंफ डाल लो और उसमें 2 इलायचियाँ डाल लो। इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि 1 गिलास पौना रह जाए। इसको मेरे मोहतरम भाइयों मिट्टी के बर्तन में पकाना है। और कान की पस नहीं, आपके जिस्म में कहीं भी पस है, आपके दांतों में पस है, आपके हाथों में कोई ज़ख़म हो गया उस पर पस पड़ गई है, आपके घुटनों में ज़ख़म हो गया उस पर पस पड़ गई है, जिस्म में कहीं पे भी पीप है, मेरे मोहतरम भाइयों, हल्दी आधी चम्मच, दालचीनी आधी चम्मच, सौंफ आधी चम्मच और 2 सब्ज़ इलायचियाँ, इसको 1 गिलास दूध में डाल के इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि 1 गिलास पौना रह जाए। मिट्टी की हांडी में पकाना है और ये इस्तेमाल करो। और कान में अगर डालना चाहते हो तो सरसों का तेल लो, और उसमें मेरे मोहतरम भाइयों लहसुन, देसी लहसुन जिसको थोम कहते हैं, गार्लिक, 1 चम्मच लहसुन सरसों का तेल लो, 3 गार्लिक लो, 3 तुरियां थोम की लो, उसको छोटा छोटा काट के उस तेल में डाल के उसको इतना पकाओ हल्की आंच में, मिट्टी के बर्तन में, इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि वो जो जुएँ हैं, वो जो लहसुन है वो ब्राउन हो जाए। फिर उसको छान लो, इसको ठंडा करके ये तेल कान में डालो। ये बेहतरीन इलाज।